गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 31 है। दैट इज व्हाट इज लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये दो टाइप की टेस्टिंग है। ये बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंडर आती हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कैसे कर रही है। और परफॉर्मेंस को चेक करने की फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। और इनके नेम से यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेस्टिंग किस बारे में है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग इज टेस्टिंग हाउ द एप्लीकेशन परफॉर्म्स अंडर द एक्सपेक्टेड यूजर लोड। यानी कि इस टेस्टिंग में ये एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सपेक्टेड लोड में कैसे काम करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी। अब लोड कैसे क्रिएट होता है एप्लीकेशन पे? जो लोड क्रिएट होता है वो होता है हमारा कॉन्कूरेंट यूजर्स। जब हमारे एप्लीकेशन को कॉन्कूरेंट यूजर्स एक साथ यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल यूजर्स हमारी एप्लीकेशन को एक साथ यूज करते हैं, तब दैट इज वो हमारा क्या होता है, वो लोड होता है एप्लीकेशन पे कि एक साथ मल्टीपल यूजर हमारे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब एक्सपेक्टेड लोड पे काम कर रही होती है तो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक, तो इसका ये है। अब पर्पस क्या है यहाँ पे हमारा, यानी कि लोड टेस्टिंग का पर्पस क्या है? टू चेक सिस्टम परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्स टाइम एंड स्टेबिलिटी। हम लोड टेस्टिंग में ये चेक करते हैं कि हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, क्या वो जितना हम एक्सपेक्टेड हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, क्या उतने रिस्पॉन्स टाइम में हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स कर रही है, और वो स्टेबल है। यानी कि अगर वो लोड कंटिन्यू रहता है तो हमारी एप्लीकेशन स्टेबल रहती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी स्टेबल रहेगा, परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी, टू एंश्योर द सिस्टम कैन हैंडल द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स। तो लोड टेस्टिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इतने एक्सपेक्टेड यूजर पे तो सही से काम करेगी करेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है लोड टेस्टिंग क्या है और लोड टेस्टिंग का पर्पस क्या है। और ये जो लोड टेस्टिंग है बेसिकली ये हम एक जो है लोड टेस्टिंग टूल की हेल्प से ही परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर परफॉर्म करना चाहते हैं। और जे मीटर उसके लिए टूल जो है, एक बहुत ही यूज जो वाइडली यूज होता है, जे मीटर और ब्लेज मीटर टूल्स हैं जो हमारे लोड टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक लोड टेस्टिंग का, तो यहाँ पे इफ एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल 1000 यूजर्स, वी सिमुलेट अप टू 1000 concurrent यूजर्स एंड मॉनिटर द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये कैसे परफॉर्म की जाती है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर 1000 यूजर, सपोज करो कोई एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन ये एक्सपेक्ट करती है कि 1000 यूजर उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे लोड टेस्टिंग में क्या किया जाएगा, उस एप्लीकेशन पे 1000 कॉन्करेंट यूजर्स के साथ एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, और फिर हम उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते हैं, वो टूल्स की हेल्प से हमारी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे आता है कि ओवरऑल यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे आंसर हमें मिलते हैं लोड टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद, दैट इज कैन द ऐप हैंडल प्लान ट्रैफिक, कि जो ट्रैफिक हम प्लान कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन पे इतना ट्रैफिक तो आएगा, तो क्या वो एप्लीकेशन उसको हैंडल कर पाएगी, एंड हाउ फास्ट डज इट रिस्पॉन्ड अंडर लोड। और जब एप्लीकेशन पे वो स्पेसिफिक लोड आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम में कितनी फास्ट हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रिस्पोंड करेगी। तो दैट इज द लोड टेस्टिंग, जिसका मेन पर्पस ये है अगेन कि हमारी एप्लीकेशन अंडर द एक्सपेक्टेड लोड कैसे परफॉर्म करेगी, कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा फास्ट होगा, मीडियम होगा, या वो स्लो हो जाएगा। वन थिंग। अब उसका एक दूसरा एक और फर्दर जो उसका कॉन्टिन्यूशन है वो है दैट इज नोन एज स्ट्रेस टेस्टिंग। नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ हम अपने एप्लीकेशन को स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसको कुछ स्ट्रेस देंगे। स्ट्रेस किस टर्म में देंगे? क्योंकि यहाँ पे भी क्या, यूजर के लोड की टर्म में ही उसको स्ट्रेस देंगे। यानी कि क्या होगा, टेस्टिंग द सिस्टम बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लिमिट्स अंटिल इट ब्रेक्स। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये भी लोड टेस्टिंग ही है, लेकिन इसमें लोड को बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड लिमिट हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो दैट इज नोन एज स्ट्रेस टेस्टिंग। और ये स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप एप्लीकेशन को तब तक उस पर लोड इंक्रीज करते रहेंगे उसकी एक्सपेक्टेड लिमिट से बियॉन्ड
करेंगे तब तक कि वो एप्लीकेशन ब्रेक ना हो जाए, यानी कि रिस्पॉन्ड करना बंद ना करे। सो दैट इज द स्ट्रेस टेस्टिंग, कि आपने एप्लीकेशन को इतना ज्यादा उसकी लोड से, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको लोड दे दिया है। सो दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। तो पर्पज यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या निकल के आता है, मेन जो इसमें है दैट इज टू आइडेंटिफाई ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, कि स्ट्रेस टेस्टिंग हमें ये बताती है कि हमारी एप्लीकेशन किस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगी। ठीक। और एक और चीज यहाँ पे रहती है, टू चेक हाउ द सिस्टम रिकवर्स आफ्टर फेलियर। तो अगर स्ट्रेस टेस्टिंग के टाइम पे हमारी एप्लीकेशन जब उसका ब्रेकिंग पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद क्या वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन या नहीं, यहाँ पे ये चीज हम फाइंड करते हैं। अगेन एग्जांपल, जैसे पुशिंग द सेम एप्लीकेशन टू 5,000 टू 10,000 यूजर व्हेन इट इज डिजाइन फॉर 1,000 यूजर। यानी कि जैसे हम लोड टेस्टिंग में बात कर रहे थे कि हम, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हम 1,000 यूजर से करेंगे, आ, उस पे लोड डालेंगे जो उसका एक्सपेक्टेड लोड है, लेकिन हम उसी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे 5,000 टू 10,000 यूजर के साथ उस एप्लीकेशन के ऊपर लोड, यानी कि उसको स्ट्रेस करेंगे। यहाँ पे ये चीज, ये जो हम ये जो इसका बियॉन्ड द लिमिट इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज, कि ये उसको हम एप्लीकेशन को स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या क्वेश्चंस हमें जो आंसर मिलेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग कर परफॉर्म करने के बाद, स्ट्रेस टेस्टिंग हमें ये बताएगी कि व्हेन विल सिस्टम क्रैश, कि कितने कितने यूजर्स पे जाके हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। क्या वो 5,000 पे करेगा, क्या वो 6,000 पे करेगा, क्या वो 7,000 पे करेगा, क्या 8,000 पे करेगा, 10,000 पे करेगा। तो वो एक्चुअल में जो क्रैशिंग पॉइंट है, जो ब्रेकिंग पॉइंट है एप्लीकेशन का, वो हमें यहाँ पे पता लग जाता है, और हम अपनी एप्लीकेशन को हमारी जो सिस्टम की सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे सिस्टम की लिमिट क्या है, वो हमें कहाँ से पता लगती है, दैट इज फाइंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्टिंग, की एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि क्रैश कर जाएगी, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। और अगेन, और हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा स्ट्रेस टेस्टिंग से, हमें क्या ओवरऑल एक यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज हाउ ग्रेसफुली डज इट रिकवर आफ्टर फेलियर। और जब फेल हो गई हमारी एप्लीकेशन, तो उसके बाद कितनी, कैसे वो रिकवर होती है, क्या ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है, या हमें उसको फिर कुछ चेंजेस करके, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर्स को अप करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हमारी एप्लीकेशन फेल होने के बाद, क्रैश होने के बाद कैसे रिकवर करेगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो कि इंटरव्यूज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। और दोनों का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन होती दोनों कॉन्करेंट यूजर के साथ ही है। ठीक है। और कॉन्करेंट यूजर कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास लोड टेस्टिंग के टूल होते हैं, जिसके अंदर जेमीटर और ब्लेज मीटर, ये दो आप, और भी मल्टीपल यूजर टूल्स हैं, बट ये दो कॉमनली नोन जो हमारे टूल्स हैं जो स्ट्रेस, लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग में काम आते हैं। सो आई होप ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग के, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुए हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो मैनुअल टेस्टिंग के यहाँ पे कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।